हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th के मेंसुरेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 11.4। एक्सरसाइज 11.4 में हम लोगों को स्फीयर और हेमिस्फीयर के बारे में डिस्कस करना है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर व्हिच रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। रेडियस हम लोग को दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है कितना, 4/3 पाई आर क्यूब, मीन्स ये हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 7 का क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या, 4 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा देखते हैं, फोर इंटू 22 इंटू 7 इंटू 7 7 इंटू 7 4 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 7 इक्वल टू, ये आ गया तो बहुत ज्यादा बड़ा नंबर आ गया, 4 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 7 इक्वल टू, ये आ गया 4312 अपॉन 3। कितना आया, ठीक है ना, ये आ गया। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया जाएगा तो 3 1 जा 3 1 बचा, 3 4 जा 12 1 बचा, 3 3 जा 9 2 बचा, 3 6 जा 18 3 7 जा 21 अगेन 1 बचा, 1 न्यूमरेटर में हो जाएगा और 3 डिनोमिनेटर में हो जाएगा, मींस 1437 होल 1/3 आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर व्हिच रेडियस इज 0.63। रेडियस कितना है, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस इक्वल टू 0.63 दिया हुआ है। अच्छा, किसमें दिया हुआ है, 63 सेंटीमीटर में ये भी है, तो हम लोग आते हैं सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 0.63 का होल क्यूब। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63 मल्टीप्लाई कर दिया। कैंसिल आउट करेंगे, 7 1 जा 7, 7 से 6 नहीं, यहाँ पॉइंट है, 7 से 6 नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाकर 0 लिखेंगे, 7 9 जा, दोनों डिजिट को एक साथ लेंगे तो 9 टाइम में जाएगा, 7 9 जा 63। 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 4 इंटू 22 इंटू 0.09 इंटू 0.21 इंटू 0.63। मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 22 4 इंटू 22 इंटू 0.09 इंटू 0.21 इंटू 0.63 इक्वल टू, ये आ गया 1.0478 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर जरा मिलाते हैं, ये आंसर है कि नहीं है। आइए, आंसर है हमारा कितना, 1.05। जरा देखते हैं ये क्या है, 1.047 लिखा हुआ है, तो इसी को अप्रॉक्स लिखेंगे तो 1.05 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर है। एक स्फेरिकल बॉल है जिसका डायमीटर है 28 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अगर उसको किसी बाल्टी में, कोई बाल्टी है भरा हुआ है, ठीक है ना, या कोई टब है पानी से भरा हुआ है और उसमें अगर हम उस स्फेरिकल बॉल को डालते हैं तो कितना पानी डिस्प्लेस होता है,
तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो हम लोग उसमें जो है वॉल्यूम ही फाइंड करते हैं, क्योंकि उस बॉल की जितनी वॉल्यूम होगी उतना वाटर जो है उस टब में से डिस्प्लेस होगा। तो हम लोग वॉल्यूम फाइंड करते हैं। फर्स्ट अगेन हम लोग आते हैं फर्स्ट पे और वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो वॉल्यूम पहले डायमीटर दिया हुआ है, पहले आपके पास डायमीटर दिया हुआ है तो पहले डायमीटर लिख लेते हैं कि डायमीटर इक्वल टू कितना है, डायमीटर इक्वल टू है 28 सेंटीमीटर। यहां से अगर हम लोग रेडियस फाइंड करते हैं तो रेडियस इक्वल टू हो जाएगा 28 अपॉन 2 मींस 14 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं, क्या निकालते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू है 22 अपॉन 7 और रेडियस कितनी है, रेडियस है 14 इंटू 14 इंटू 14। सॉल्व करेंगे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये हो जाएगा 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 14 अपॉन 3। मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, देखिए सॉल्व करते हैं। 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 14 इक्वल टू हो जाएगा 334996 होल अपॉन 3। इसको मिड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यहां से 1 बच गया 19 हो जाएगा। 3 6 जा 18, 1 बच गया 16 हो जाएगा। 3 5 जा 15, अगेन 1 बच गया तो 1 अपॉन 3। 1 जो बच गया वो यहां पर लिखेंगे, जो रिमाइंडर में बच गया, ठीक है ना। 1 अपॉन 3 मतलब 11,165 होल 1/3 सेंटीमीटर में है, तो आंसर किसमें आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 0.21। डायमीटर कितना दिया हुआ है, 0.21 मीटर। सेकेंड क्वेश्चन है कि डायमीटर दिया हुआ है इक्वल टू 0.21 मीटर। अगेन हम लोग रेडियस फाइंड करेंगे तो रेडियस इक्वल टू हो जाएगा 0.21 अपॉन 2 मीटर, रेडियस हो गया। अब क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो जाएगा 4/3 पाई की वैल्यू कितनी है 22 अपॉन 7 और ये हो जाएगा 0.21 अपॉन 2 का क्यूब हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा 4/3 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 0.21 अपॉन 2 इंटू 0.21 अपॉन 2 इंटू 0.21 अपॉन 2, ये हो गया। 2 2 जा 4, देखिए 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया। यहाँ पर 2 1 जा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 11। यहाँ पर देखिए 3 1 जा 3, पॉइंट आया, ये 3 से 2 नहीं जाएगा तो 0 आएगा। 3 7 जा 21, 7 से कट करेंगे 7 पॉइंट आएगा, 3 नहीं 2 नहीं जाएगा तो 0 और 7 3 जा 21। सबको मल्टीप्लाई करते हैं 11 इंटू 0.07 इंटू 0.03 इंटू 0.21 मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम लोग क्या आंसर आता है। 11 इंटू 0.07 इंटू 0.03 इंटू 0.21 इक्वल टू ये आया 0.004851 मीटर स्क्वायर। आंसर चेक करते हैं हम लोग, 0.004 है, देखिए 0.004851 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। द डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक बॉल, एक मेटेलिक बॉल है जिसका डायमीटर दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। तो डायमीटर दिया हुआ है कितना, डायमीटर इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। रेडियस इक्वल टू कितना हो जाएगा, रेडियस इक्वल टू हो जाएगा 4.2 अपॉन 2, इसको कैंसिल आउट करेंगे 2.1 सेंटीमीटर। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने कैंसिल नहीं किया था
क्यों नहीं किया था? क्योंकि देखिए अगर हम इसको कट करते तो ये कटता नहीं पूरी तरह से, ठीक है ना, फिर पॉइंट हमारा आगे बढ़ता, समझ में आ रहा है? तो इसको काटने से समस्या हो रही थी, इसको इसीलिए इसी तरह छोड़ दिया। और यहाँ पर जब हम लोग आए तो आसानी से 2 2 2 कट गया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2.1 टाइम में ये कैंसिल आउट हो गया, इसलिए यहाँ पर कट कर दिए, ठीक है ना। रेडियस फाइंड हो गया। क्या फाइंड करना है? व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी जितना, डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है कितना, 8.9 ग्राम पर मीटर क्यूब। क्या फाइंड करना है? मास फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मास। अब जरा एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है। मास फाइंड करना है, ये वॉल्यूम डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मास इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है? 8.9 ग्राम, 8.9 ग्राम इंटू वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है हमें, हमारे पास अभी वॉल्यूम नहीं मालूम है, तो देखिए जो नहीं मालूम है उसे हमें क्या करना पड़ेगा? मास निकालने के लिए हमें पहले वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम फाइंड करते हैं, वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब मीन्स हो जाएगा 4/3, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और रेडियस हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला हुआ है 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 हो जाएगा। कैंसिल आउट करते हैं, 4 1 जा 4, इसको कट करेंगे 0.3 हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा, 3 से कट करते हैं 3 7 जा 21, 0.7 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए 4 इंटू 22 इंटू 0.3, 0.3 इंटू 0.7 इंटू 2.1, सबको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करके हम लोग देखते हैं कितना आता है। 4 इंटू 22 इंटू 0.3 इंटू 0.7 इंटू 2.1 इक्वल टू 33.808। क्या आया? 38.808। क्या है? सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास वॉल्यूम आ गया। अब हमें डेंसिटी फाइंड करना है। चलिए, डेंसिटी इक्वल टू क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ से हमें मास फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मास। तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यहाँ पर मैंने निकाला हुआ है कि मास इक्वल टू 8.9 इंटू वॉल्यूम। चलिए, मास इक्वल टू 8.9, ये डेंसिटी दिया हुआ था, इंटू वॉल्यूम, इंटू वॉल्यूम, ये हो जाएगा 8.9 इंटू वॉल्यूम कितना आया? देखिए वॉल्यूम कितना है? 38.808, 38.808 आते हैं, 38.808 मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 8.9 इंटू 38.808 इक्वल टू, ये आ जाएगा 345.3912। क्या होगा? ये मास दिया हुआ है और किसमें था? ग्राम में था, तो मास किसमें होगा? ग्राम में। ये आपका आंसर हुआ। जरा आंसर हम लोग चेक करते हैं। 345.39 है, 345.3912, ये दिस इज योर आंसर। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। देखिए यहाँ पर मून की बात की गई है और अर्थ की बात की गई है, तो हम लोग मून बना लेते हैं कि एक छोटा सा मून है और एक बड़ा सा अर्थ है, क्योंकि अर्थ बड़ा होता है और मून छोटा होता है। ऐसा क्वेश्चन में भी आप लोग को फील होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। अर्थ का जितना डायमीटर है, तो हम मान लिए कि अर्थ का डायमीटर d है, तो कह रहा है कि जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। चलिए लिख लेते हैं। ये है कौन? ये है मून, ये है आपका मून और ये है आपका अर्थ, ये है आपका अर्थ। इसकी जो डायमीटर है वो कितनी है? डायमीटर इक्वल टू कितना है? इसका डायमीटर कितना है? डायमीटर, इसका डायमीटर जितना है, तो हमने मान लिया कि इसका डायमीटर d है, तो बोल रहा है कि जो अर्थ का डायमीटर है वो कितना है? 1/4 है, मतलब d/4 होगा।
अगर अर्थ का डायमीटर हमने d मान लिया तो डायमीटर ऑफ मून कितना हो जाएगा 1/4, मतलब उसका चौथा हिस्सा। अगर ये 20 मीटर होगा तो इसका डायमीटर मान लेते हैं, इतना कम थोड़ी होगा, तो ये क्या हो जाएगा 20/4, मतलब इसका डायमीटर 5 मीटर हो जाएगा, इसका डायमीटर 5 मीटर हो जाएगा। अगर 20 मीटर है तो ये इसका 1/4 हो जाएगा। क्लियर है? तो रेडियस कितना हो जाएगा, तो यहां से हम लोग रेडियस निकालेंगे, तो रेडियस इक्वल टू होता है डायमीटर अपॉन 2, पढ़े हम लोग, तो यहाँ पर डायमीटर कितना दिया है d/4, तो d/4 मतलब डायमीटर अपॉन 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 8, d/8, और इसका डायमीटर निकालेंगे, इसका डायमीटर निकालेंगे तो ये हो जाएगा d/2, कितना हो जाएगा d/2। अब क्या फाइंड करना है कि फाइंड द व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द अर्थ विद द वॉल्यूम ऑफ द मून। वॉल्यूम ऑफ अर्थ और वॉल्यूम ऑफ मून का क्या फ्रैक्शन है, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ अर्थ और वॉल्यूम ऑफ मून का क्या फ्रैक्शन है, ये आपको मालूम करना है। तो हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो वॉल्यूम ऑफ मून आपका हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ मून कितना है, रेडियस है d/8 का होल क्यूब, d/8 का होल क्यूब अपॉन 4/3 पाई d/2 का होल क्यूब। जरा देखिए 4/3 से 4/3, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा d का क्यूब अपॉन 8 का क्यूब मींस 512, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए ये पूरा जो है इससे डिवाइड में है, तो जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 2 का क्यूब होगा 8, ये 8 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा d का क्यूब, d के क्यूब से d का क्यूब कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 8 1 जा 8 और ये हो जाएगा 64, मींस आंसर आ गया 1/64, और जब इसको रेशियो में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/64 इज योर आंसर। क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आते हैं। हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन ए हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर, एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, सॉरी हेमिस्फेरिकल है बेटा, मतलब एक कटोरा है ना, और कैसा है कटोरा, तो हेमिस्फेरिकल है, जिसकी डायमीटर दी हुई है कितनी, डायमीटर दी हुई है इसकी, डायमीटर इक्वल टू दिया है 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 10.5/2 सेंटीमीटर। इसको भी कैंसिल आउट नहीं करेंगे क्योंकि 10.5 2 से डिवाइड एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, तो ऐसे ही रहने देते हैं। रेडियस हमारे पास आ गया, बोला है कि कितना लीटर दूध इसमें अटेगा, इस कटोरे में कितना दूध अटेगा। तो हमने पहले भी आप लोगों को बताया है कि कभी भी कैपेसिटी फाइंड करनी होती है तो कैपेसिटी को फाइंड करने के लिए हमेशा वॉल्यूम फाइंड करते हैं, तो वॉल्यूम निकालेंगे। चलिए अब वॉल्यूम किसमें निकालना है आपको, लीटर में, तो बात की बात है, पहले हम लोग सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब होगा। क्यों ऐसा होगा 2/3 पाई आर क्यूब क्यों होगा, क्योंकि ये हेमिस्फेरिकल है, ठीक है ना। ये हो जाएगा 2/3, पाई की वैल्यू है 22/7 और रेडियस आ गया आपका कितना 10.5 का होल क्यूब, यही है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 2/3 इंटू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 हो गया। सॉल्व करेंगे, देखिए 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 3 से कट करेंगे, 3 1 जा 3, सॉरी 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, बचा कितना 2 इंटू 22 इंटू 1.5 इंटू 3.5 इंटू 10.5, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मेंसुरेशन में थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होता है, बस यही है, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होगा, तो कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, कैलकुलेशन करना है। आप लोगों को एग्जाम में कैलकुलेटर मिलेगा नहीं, तो ध्यान से करिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन गड़बड़ होगा, पूरा आंसर गड़बड़ होगा। 2 इंटू 22 इंटू 1.5 इंटू 3.5 इंटू 10.5 इक्वल टू हुआ 2425.5। एक बार मिला लेते हैं, 2/3 22/7 10 पॉइंट कट किए 1.5 इंटू 3.5 इंटू 10.5, 2 इंटू 22 इंटू 1.5 इंटू
3.5 into 10.5 इक्वल टू 2425। अच्छा देखिए क्या गड़बड़ हो गया, यहाँ पर गड़बड़ हो गया कि हमारा रेडियस है 10.5 अपॉन 2, 10.5 अपॉन 2, 10.5 अपॉन 2 मीन्स यहाँ पर क्या होगा, ये 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 से ये डिवाइड होगा, इसको भी हम लोग क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे, तो ये जो आया है इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू हो जाएगा 303.1875, ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। और हमने बताया था प्रीवियस क्लास में कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1/1000 लीटर, 1/1000 लीटर, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा, इधर सॉल्व कर देते हैं, 303.1875 डिवाइडेड बाई 1000 लीटर, डिवाइड करेंगे ये जो डेसिमल है वो यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.3031 लीटर, ये जो आंसर, ये आंसर हो गया, ठीक है ना, 0.3031 लिखिए, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में लिखना होगा तो सेंटीमीटर क्यूब में ये आंसर हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट ऑफ 1 सेंटीमीटर थिक। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं, एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, कैसा टैंक है, हेमिस्फेरिकल, कैसा टैंक है, हेमिस्फेरिकल, तो हम लोग हेमिस्फेरिकल टैंक बनाते हैं, हेमिस्फेरिकल का तो यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, ये हेमिस्फेरिकल टैंक हमने बना दिया, चलिए नहीं बन पा रहा है तो हम लोग इसी तरह से बनाते हैं, ये हो गया हेमिस्फेरिकल टैंक, ठीक है ना, थोड़ा गड़बड़ बन गया है, थोड़ा सा और अच्छे से बना लेते हैं इसको, ये है आपका हेमिस्फेरिकल टैंक, हेमिस्फेरिकल टैंक, ठीक है ना, जो आयरन शीट से बना हुआ है, ठीक है ना, और आयरन शीट की जो मोटाई है वो है 1 सेंटीमीटर थिक, ये जो मोटाई है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर थिक है, ऐसे मतलब ये जो मोटाई है ये कितनी है, 1 सेंटीमीटर, हर जगह 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ओके। इनर रेडियस, इसकी जो इनर रेडियस है, मींस ये रेडियस जो दिया हुआ है वो दिया है 1 मीटर, इनर रेडियस, इनर रेडियस आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 मीटर, इनर रेडियस है 1 मीटर, ठीक है ना। आउटर रेडियस कितना हो जाएगा, ये देखिए ये कितना है, ये जो है वो 1 सेंटीमीटर है, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1/100 मीटर, मींस ये हो जाएगा 0.01 मीटर, प्लस करेंगे तो आउटर रेडियस कितना हो जाएगा, आउटर रेडियस इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 0.01 मीटर, मींस ये आ जाएगा 1.01 मीटर, 1.01 मीटर, ये आ गया। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक द टैंक, इस टैंक को बनाने में कितना आयरन यूज हुआ है, हमको आयरन निकालना है, ठीक है ना, तो इसमें हम करेंगे क्या, बाहर वाला देखिए, अगर मान लीजिए कोई हेमिस्फेरिकल टैंक है तो अंदर तो खाली है, उसमें तो आयरन यूज हुआ नहीं है, जो उसकी मोटाई है उस मोटाई में केवल आयरन यूज हुआ है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, आउटर वॉल्यूम निकाल दें और इनर वॉल्यूम निकाल दें, बाहर वाले वॉल्यूम में से अंदर वाले को क्या कर दें, माइनस कर दे, तो हमको क्या फाइंड हो जाएगा, कितना आयरन यूज हुआ है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं, वॉल्यूम ऑफ आयरन used to make the tank equal to 2/3 pi कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब, ये फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। बाहर वाले का रेडियस मतलब बाहर वाले का वॉल्यूम करेंगे तो 2/3 पाई कैपिटल R क्यूब, और अंदर वाले का वॉल्यूम निकालेंगे तो 2/3 पाई स्मॉल r का क्यूब, सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2/3 इंटू 22/7 इंटू बड़ा वाला रेडियस कितना है 1 का क्यूब माइनस सॉरी बड़ा वाला रेडियस क्या है 1.01 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 इंटू 22/7 इंटू 1.01 का क्यूब हम लोग फाइंड करते हैं,
1.01 into 1.01 into 1.01 इक्वल टू ये हो जाएगा 1.030301 माइनस 1। सॉल्व किया जाएगा, ये आ जाएगा 2/3 इंटू 22/7 इंटू, देखिए इस पूरे में से 1 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 0.030301। क्लियर है। अब हम लोग पूरे को ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा -1 इक्वल टू इतना आ गया इंटू 22 इंटू 2 इक्वल टू, ये सॉल्व किया तो ये आ गया 1.333244 अपॉन 7 3 या 21 से डिवाइड करेंगे इक्वल टू डिवाइडेड 1.333244 डिवाइडेड बाई 21 इक्वल टू ये आ गया 0.095 लगभग आ रहा है, कुछ गड़बड़ है, फिर से एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू 22 इंटू 0.030301 इक्वल टू 1.33244, इतना लंबा नहीं लेते हैं, डिवाइडेड बाई इक्वल टू 1.333333 डिवाइडेड बाई 21 इक्वल टू 0.063। ठीक है, 0.063 सेंटीमीटर में है कि मीटर में है, तो क्या हो जाएगा 1 मीटर क्यूब आयरन यूज होगा। यही फाइंड करना था कि कितना आयरन यूज होगा इसको बनाने में, स्फेरिकल टैंक को बनाने में कितना आयरन यूज होगा, तो इतना आयरन यूज होगा। टोटल वॉल्यूम इसका इतना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर व्हिच सरफेस एरिया इतना। एक स्फीयर है जिसका सरफेस एरिया दिया हुआ है, सरफेस एरिया, इसका जो सरफेस एरिया है वो दिया हुआ है कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम। क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हमें रेडियस मालूम होना चाहिए और क्वेश्चन में हमें रेडियस मालूम नहीं है, तो सरफेस एरिया जो हमें मालूम है उस सरफेस एरिया की हेल्प से हम लोग पहले क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। तो सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होता है मालूम है 4 पाई, सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है और सरफेस एरिया क्वेश्चन में दिया है 154। 4 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 रेडियस का स्क्वायर। ये रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 154 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 22। 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, 2 से 2 7 जा 14। ये आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 7 इंटू 7 और 4 को अगर हम ब्रेक करना चाहें तो हो जाएगा 2 इंटू 2। आर इक्वल टू हो जाएगा, पेयर बनाएंगे बाहर निकालेंगे, आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में। ये आ गया आपका रेडियस। अब क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 और रेडियस आपका आ गया 7/2 इंटू 7/2 इंटू ये है 7/2 इंटू 7/2। सॉल्व करते हैं, एक 7 से एक 7, 2 2 जा 4 और इसको कट करते हैं तो 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 11 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 3, ये हो जाएगा 77 इंटू 7 अपॉन 3 हो जाएगा 77 इंटू 7 अपॉन 3। थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, ये हो जाएगा 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 50, 53, 539 अपॉन 3। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, 3 1 जा 3, 2 बचा, 3 7 जा 21, 2 बचा, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 2 बचा, 3 6 जा 2 बचा, तो जो बच गया उसको हम लोग रिमाइंडर में लिखते हैं 2/3। क्या हो जाएगा, इसको सही से लिखते हैं 179 होल 2/3
सेंटीमीटर में दिया हुआ है, क्वेश्चन किसमें दिया हुआ है, देखिए सेंटीमीटर में दिया है तो आंसर होगा सेंटीमीटर क्यूब। क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ डोम ऑफ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। एक और डोम ऑफ ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है जिसपे डोम बना हुआ है, डोम मतलब गुंबद बना हुआ है ऐसे, और ये जो है गुंबद जो है वो किस फॉर्म में है, हेमिस्फीयर के फॉर्म में। किस फॉर्म में है, हेमिस्फीयर के फॉर्म में है, हेमिस्फीयर के फॉर्म में है। ओके, फ्रॉम इट्स इनसाइड इट वाज व्हाइट वॉश एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज इतना। अंदर से इसको क्या किया जा रहा है, व्हाइट वॉशिंग किया जा रहा है। अंदर से, इसके अंदर से ऐसे जो है पूरा पेंट किया जा रहा है, व्हाइट वॉशिंग मतलब पेंटिंग की जा रही है, ठीक है। ओके, और इस पूरे पेंटिंग को करने में टोटल कॉस्ट कितना लगा है, जरा देख लीजिए। टोटल कॉस्ट कितना लगा है, रुपीज 498.96 इतना रुपये लगा है। और पर यूनिट कॉस्ट कितना लगा है, पर यूनिट कॉस्ट कितना लगा है, रुपीज 2 रुपया। मतलब 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में 2 रुपया लगा है, और टोटल डोम को पेंट करने में 498.96 रुपीज लगा है। ये बात आप लोग को समझना है। इससे क्या होगा, हमारा कर्व सरफेस एरिया, कौन सा पार्ट पेंट हुआ है, तो कर्व पार्ट पेंट हुआ है, तो इससे हमारा कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा। यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई आर, सॉरी ये फॉर्मूला नहीं होगा। कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल कॉस्ट अपॉन पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है ना। मतलब एक यूनिट एरिया का जो कॉस्ट है वो और टोटल कॉस्ट है वो, दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। टोटल कॉस्ट कितना है, रुपीज 498.96 अपॉन 2, कट करेंगे, ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 मीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया, अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम फाइंड हो गया। वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, डोम के अंदर कितना हवा अटेगा, कितना हवा उसमें ऑक्युपाई होगा, मतलब वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें रेडियस मालूम होना चाहिए, और रेडियस हमारे पास है नहीं। तो सबसे पहले जो एरिया दिया हुआ है उस एरिया की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया मालूम हो गया, और कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया डोम का क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, और वो कितना दिया है 249.48 इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 249.48 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 कैंसिल आउट करते हैं, कैंसिल आउट करेंगे तो 2 से ये कैंसिल आउट होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 से कट करेंगे ये हो जाएगा 11, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। क्या आया, आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या आया 62.37 इंटू 7 अपॉन 11। 11 से कट करेंगे, 11 से कट करेंगे, 11 5 जा 55, 7 यहां बचा, 7 यहां, 7 और 3 73.11 6 जा 66 और 3 से 7 बचा, 11 7 जा 77। ये हो जाएगा 5.67 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49, 7 6 जा 42 और 4 46.7 5 जा 35, 36 37 38 39 3969। ये आया आपका क्या, आर का स्क्वायर। यहां से रेडियस निकालेंगे, आर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 39.69। अब जरा अंडर रूट 39.69 का हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। आप लोग को स्क्वायर रूट निकालने आता होगा, 6 6 जा 36, यहां से 9 में से 6 गया 3, पॉइंट यहाँ लगा हुआ है तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 9, इसको प्लस करेंगे 12 हो जाएगा, 3 टाइम में ले जाएंगे 6.3 आएगा। कितना आएगा, आर आ गया 6.3।
सेंटीमीटर है कि मीटर है, मीटर है, तो ये किसमें हो जाएगा 6.3 मीटर, ये रेडियस आ गया। अब हमको वॉल्यूम फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा 2/3 इंटू 22/7, और रेडियस कितना आया है, रेडियस देखिए कितना आया 6.3, कितना आया है 6.3, तो हो जाएगा 6.3 का होल क्यूब हो जाएगा, तो हो गया 2/3 इंटू 22/7 इंटू 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3, कैंसिल आउट हो रहा है, कट कर लेते हैं, 7 1 जा 7, पॉइंट लगेगा, 7 9 जा 63, इसको कट करते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, क्या बचा 2 इंटू 22 इंटू 0.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3, मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करके हम लोग देखते हैं। हम लोग का है 2 इंटू 22 इंटू 0.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3 इक्वल टू, ये आ गया 523.908 मीटर क्यूब। आंसर देख लेते हैं 523 आया है कि नहीं आया है, कितना है 523.9, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9, 13 बोल रहा है। 27 solid iron sphere, each of radius r, surface area s, are melted to form sphere with surface area s dash। ठीक है ना, बोल रहा है कि छोटे छोटे 27 स्फीयर, 27 छोटे छोटे स्फीयर, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, इतने स्फीयर को मेल्ट किया, इसका रेडियस दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है कि जो इसका रेडियस है वो स्मॉल आर है, और इसकी जो सरफेस एरिया है सारे की, सरफेस एरिया हर एक की वो दिया हुआ है एस, ठीक है ना, रेडियस आर और सरफेस एरिया कैपिटल एस दी हुई है, इसको मेल्ट किया जा रहा है, इसको मेल्ट किया जा रहा है और एक बड़ा सा स्फीयर बनाया जा रहा है, जिसका रेडियस है कितना आर डैश, जिसका रेडियस है आर डैश और सरफेस एरिया है, ये रेडियस है आर डैश, रेडियस और सरफेस एरिया है इसका, सरफेस एरिया क्या है एस डैश, सरफेस एरिया है एस डैश। फाइंड क्या करना है, फर्स्ट फाइंड करना है रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर, तो रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर, ये जो नया स्फीयर है उसका रेडियस फाइंड करना, मतलब आर डैश फाइंड करना है। तो आप लोगों को एक बात बता दें कि अगर किसी चीज को किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जाता है, मींस किसी एक फिगर से दूसरे फिगर में चेंज किया जाता है, तो उसकी सारी वैल्यू चेंज हो जाती है, लेकिन उसकी वॉल्यूम चेंज नहीं होती, ये बात याद रखिएगा हमेशा। अगर मान लीजिए आप लोग जो है किसी क्यूब को क्यूबॉइड में चेंज कर रहे हैं, कोई क्यूब है जिसको सिलेंडर में चेंज कर रहे हैं, कोई स्फीयर है जिसको कोन में चेंज कर रहे हैं, तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, जो भी चेंज होना है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो ये 27 स्फीयर की जो वॉल्यूम है वो एक बड़े स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगी। तो हम लोग फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल स्फीयर SPHER स्फीयर is equal to volume of one big sphere, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल स्फीयर का निकालना है, तो 27 इंटू 4/3 पाई आर का क्यूब, छोटे वाले का रेडियस है आर, तो आर का क्यूब ले लिया, बड़े वाले का फाइंड करते हैं तो हो जाएगा 4/3 इंटू पाई 4/3 पाई इंटू आर डैश का क्यूब, हमको आर डैश की वैल्यू निकालनी है, याद रखिएगा। 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है ना, बचा क्या 27 आर का क्यूब इक्वल टू आर डैश का क्यूब, ठीक है, आर डैश का क्यूब इक्वल टू 27 आर का क्यूब हो जाएगा 27 आर का क्यूब। हमें आर डैश की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर क्यूब है
इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 27 आर क्यूब। वाह, चलिए नेक्स्ट यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्यूब रूट 27 को लिखना चाहेंगे तो हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, और आर का क्यूब को लिखना चाहें तो आर इंटू आर इंटू आर। चूंकि क्यूब रूट है तो 3 का ट्रिपलेट बनाएंगे, इसमें से एक एक बाहर लेंगे तो हो जाएगा 3r। मतलब यहाँ पर क्लियर हो गया कि जो आर डैश की वैल्यू है, आर डैश की जो वैल्यू है वो 3r है, आर डैश की वैल्यू 3r है। हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश, मतलब छोटे वाले स्फीयर का सरफेस एरिया और बड़े वाले सरफेस स्फीयर का सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो चलते हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्फीयर SPHER स्फीयर, जिसको हमने एस नाम दिया, और सरफेस एरिया ऑफ बिग स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ बिग स्फीयर SPHER स्फीयर, जिसको नाम दिया एस डैश, इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। अब क्या आया, एस अपॉन एस डैश इक्वल टू आया आर का स्क्वायर अपॉन आर डैश का स्क्वायर, यही आया। अब देखिए आर डैश की वैल्यू कितनी है, एस अपॉन एस डैश इक्वल टू हो जाएगा आर का स्क्वायर अपॉन 3r का स्क्वायर, क्योंकि आर डैश की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 3r पुट कर दिया, तो हो जाएगा एस अपॉन एस डैश इक्वल टू आर का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, आर से कटा तो 1 आया, ये आ गया कितना 1 अपॉन 9, और इसको रेशियो में लिखना चाहे तो ये क्या हो जाएगा 1:9 इज योर आंसर। आंसर देख लीजिए क्या है, 1:9 और 3r। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ स्फीयर। एक कैप्सूल है, कैप्सूल आप लोग जानते हैं, दवा खाते होंगे आप लोग नहीं खाते होंगे, आप घर में कोई खाता होगा। आजकल बिना जो है दवा की कोई जिंदा नहीं है, सब दवा पर चल रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि इतना जो है हम लोगों के भोजन में इतना ज्यादा क्या हो गया है, यूरिया पोटास, इतना ज्यादा केमिकल हो गया है कि केमिकल की वजह से जो है हम लोगों की पूरी लाइफ साइकिल जो है बदल गई है। हम लोग हॉस्पिटल ज्यादा घूम रहे हैं, खाना कम खा रहे हैं, हॉस्पिटल ज्यादा घूम रहे हैं। चलिए कैप्सूल की बात करते हैं। ये है कैप्सूल। क्या है कैप्सूल, जो किस शेप में है, स्फीयर के शेप में है, जिसकी डायमीटर दी हुई है, कितनी डायमीटर दी हुई है, डायमीटर दी हुई है 3.5 मिलीमीटर। सोच लीजिए छोटा सा है, बड़ा सा सेंटीमीटर लिख देते तो बड़ा सा हो जाता, वो गाय भैंस को खाने वाला हो जाता, छोटा सा है, आदमी को खाना है, ठीक है ना। रेडियस कितनी हो जाएगी 3.5 अपॉन 2। कट करेंगे, कट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो समस्या नहीं क्रिएट करेंगे। बोला है हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल द कैप्सूल। इस कैप्सूल में मेडिसिन भरना है। इस कैप्सूल में आप लोग कैप्सूल देखे होंगे, कैप्सूल में छोटा छोटा दाना करके मेडिसिन भरा होता है, तो मेडिसिन भरना है, उसमें कितना मेडिसिन अटेगा ये फाइंड करना है, मतलब वॉल्यूम ऑफ मेडिसिन फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ मेडिसिन, MEDICINE। क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, फाइंड करेंगे 4/3, पाई की वैल्यू 2/7 इंटू 3.5 अपॉन 2 इंटू 3.5 अपॉन 2 इंटू 3.5 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे, 2 से 2 या 4 कैंसिल हो गया, और 2 से ये 11 हो गया, 7 से कट करेंगे, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, सॉरी गड़बड़ हो गया, 7 से कट करेंगे, 7 5 जा 35, 0.5 आएगा। मल्टीप्लाई करते हैं 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 अपॉन 3। सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा आंसर। सॉल्व करने पर आपका आएगा 22.46 मिलीमीटर क्यूब। वैसे हम एक बार चेक कर लेते हैं आप लोग के लिए, क्या है वैल्यू 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इक्वल टू 67.375 आया है, 67.375 कर लेते हैं।
67.375 आया है अपॉन 3, ऊपर को मल्टीप्लाई किया तो इतना आया। कट करेंगे, कट कर देते हैं, तो कट किया इसको, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 1 बचा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 1 बचेगा 15 16 17, 2 3 8 जा 24, क्या है मिलीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब है, ठीक है ना। वही आंसर आया है 22.46। जब अप्रॉक्स में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 22.46 मिलीमीटर क्यूब, ठीक है, मिलीमीटर क्यूब। नेक्स्ट, बस इतना ही क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने पूरा कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज, अब तो इसमें इतना ही एक्सरसाइज था, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टैटिक्स चैप्टर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू।